श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन में जो स्वार्थ है, मानस में एक चौपाई आती है कि सुर नर मुनि सब कय यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। लेकिन ये जो चौपाई है वो संदर्भ से हट करके इसका प्रयोग किया जाता है, और कोई जब संदर्भ से हट करके किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो वो अपना वास्तविक अर्थ खो देता है। ये जो चौपाई है ये जनसमाज में प्रचलित हो गई है, और इसका प्रयोग कब करता है व्यक्ति? जब किसी में स्वार्थ की अधिक मात्रा देखता है। जब देखिए, जब हम स्वयं स्वार्थी हैं तो किसी दूसरे स्वार्थी की आलोचना हम कैसे कर सकते हैं? कहने वाला स्वार्थ से मुक्त हो तब तो वो कहे कि सब लोग स्वार्थ से प्रीति करते हैं, तो कहने वाला भी तो स्वार्थी है। तो इसका उचित संदर्भ क्या है? आप देखिए, धर्म क्या है? धर्म है स्वार्थ का सामंजस्य। धर्म के और भी व्यापक अर्थ हैं। उन्नति, अभ्युदय, परम श्रेय की प्राप्ति जिससे हो वो धर्म है। धर्म के प्रत्येक संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन धर्म का जो मूल आधार है वो क्या है कि निज निज धर्म। गीता में कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अब लोग उसको समझ नहीं पाते। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जा रही। स्वधर्म है कि उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हैं, उस मन स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन महाभारत में युद्ध करने आ गया और केवल युद्ध की ही तैयारी कर रहा है वो। और युद्ध की तैयारी क्या है कि हम दूसरों को मार डालें, दूसरे हमें न मार पाए। तो जो इतने दिनों से युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो उसके मन में क्लैब्य आ गया। तो भगवान कहते हैं कि इस परिस्थिति में तुम सन्यास की बात कर रहे हो, कर्तव्य से भगने की बात कर रहे हो। इस समय तुम्हारा धर्म है लड़ना। देखिए, द्रोण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी गुरु हैं, भीष्म पितामह उनके पितामह हैं। तो उधर जो हैं वो पूज्यजन भी हैं और प्रियजन भी हैं। तो पहले अर्जुन का धर्म था उनकी पूजा करना, लेकिन आज जब वो अन्याय के पक्ष में खड़े हो गए हैं तो आज अर्जुन का धर्म है उनका वध करना। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अर्जुन को लगता है तो अर्जुन का धर्म इस समय युद्ध करना है, तो भगवान उसको फटकारते हैं। तो धर्म का अर्थ है कि उस परिस्थिति विशेष में हमारा क्या कर्तव्य है, और जो कर्तव्य है वही धर्म है। तो जो स्वार्थ है, देखिए, जब सभी स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि सभी स्वार्थी हैं, तो इसमें क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने यज्ञ की भी रचना की। यज्ञ की रचना का तात्पर्य है कि हम जिससे लेते हैं उससे देना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। यज्ञ का अर्थ यही है कि जिस भाव से हमने लिया है उससे अधिक श्रेष्ठ भाव से उसको लौटा दें। जैसे माता पिता से हमने सेवा ली, तो माता पिता ने जिस भाव से हमारी सेवा की है, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्य से, उसी श्रद्धा से,
उसी भाव से हम उस सेवा को कई गुना करके लौटा दें। हमने लिया था तो उसमें ब्याज भी लगानी है। तो ब्याज लगा करके जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो ये धर्म कहलाता है। ये स्वार्थ का सामंजस्य है। और जो इस स्वार्थ का सामंजस्य नहीं करता तो वो पापी कहलाता है। आज मनुष्य का धर्म क्या है? केवल लेना। वो लेने में तो प्रफुल्लित है, आनंदित है, पर देने की बात आ जाए तो बड़ा कष्ट है उसको। तो जब लेने में जितना आनंद आता है उतना जब देने में आने लगे तो आप समझिए कि अब हमारे जीवन में स्वार्थ का, धर्म का सामंजस्य हुआ। और आप देखें 3 धागे हमारे यज्ञोपवीत में हैं, एक सुर, एक नर, एक मुनि। सुर क्या है? हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। मुनि क्या है? हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। और नर क्या है? कि हमारे ऊपर समाज का, माता पिता का, इनका ऋण है। तो पहले जो पितृ ऋण है इसी का प्रतिनिधित्व नर। तो जिससे, जैसे हमने माता से लिया, पिता से लिया, परिवार से लिया, तो पहले इनका ऋण चुकाएं। फिर देवताओं का, हमारे जीने में देवता सहयोग करते हैं। हम सांस लेते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं, अशुद्ध वायु छोड़ते हैं। तो हमारा एक फेफड़ा अंदर है और एक फेफड़ा वृक्ष में है। जो वृक्ष ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके जो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, वो हमारा एक फेफड़ा है। और ये चीजें लाखों वर्षों पहले हमारे शास्त्रों में है। विज्ञान तो अब समझ पा रहा है। जिसे हम विज्ञान कहते हैं वो चरम स्थिति में हमारे यहाँ था और पूरी दुनिया में हमने शासन किया। हमारी तो सर्वश्रेष्ठ और पूरी व्यापक संस्कृति थी। आज हमें पश्चिमी सभ्यता लाद करके हमें हीन बनाया जा रहा है। और 70 सालों में यही हुआ देश की आज़ादी के बाद। और 800 वर्ष पहले जो गुलामी रही उसमें भी यही हुआ। लेकिन हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम हिले नहीं और न हिलेंगे। और हम विश्व में प्रकाश बन करके उभरेंगे। अगर मानवता का भविष्य कहीं है तो वो भारतीय संस्कृति में है, भारत में है। और कोई विकल्प मानवता के पास नहीं है। क्योंकि सत्य को केवल हमने जाना। बाकी सत्य, सीमित सत्य को जानने वाली संस्कृतियां हैं, पर पूर्ण सत्य को जानने वाली संस्कृति धर्म हमारा है। तो एक ऋण है पितृ ऋण, एक ऋण है देव ऋण और एक ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? कि जो शास्त्र हैं, जो जीने की पद्धति है, जो जितनी गहराई से हमारे ऋषियों ने जीवन को व्यापकता से, सूक्ष्मता से समझा है, उतना किसी ने नहीं समझा। अब जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, कुछ बनाता है, किसी ने बल्ब बनाया, तो बल्ब के पैसे तो दे आए, लेकिन जिसने उस बल्ब का आविष्कार किया उस ऋषि का ऋण है हमारे ऊपर। जिस ट्रेन में हम बैठते हैं वो हमारी बनाई हुई नहीं है, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऋषि की है। तो हमारे जीवन में जो भी हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, वो चाहे ऋषियों से हों, चाहे देवताओं से हों, और चाहे परिवार से हों, चाहे समाज से हो, उन सब सुविधाओं के लिए हम दूसरों के ऋणी हैं। तो हमारे जो 3 धागे हैं यज्ञोपवीत में, वो यही बताते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इनको हमें चुकाना है और इनको चुकाना ही स्वार्थ का सामंजस्य है। लेकिन मानस में जो चौपाई प्रयोग की जाती है वो किस संदर्भ में की गई है? वो भगवान राम और सुग्रीव के संदर्भ में प्रयोग की गई है। भगवान जो प्रेम करते हैं सबसे, उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। भगवान पूर्ण है तो पूर्ण को कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्तिमान हैं तो उन्हें हम बल से क्या मदद कर सकते हैं? वो सर्वज्ञ हैं तो हम ज्ञान दे सकते हैं क्या उनको? तो जितने भी गुण हैं वो सब भगवान में हैं, तो हम भगवान की क्या सेवा करेंगे बदले में? ये जो जीवन दिया है ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान राम
के प्रति जो प्रेम है और भगवान हमारे साथ जो उपकार करते हैं। मानस में लिखा है कि हेतु रहित जुग पर उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तुम्हारे सेवक और आप यही दो ऐसे हैं जो हेतु रहित उपकार करते हैं। संसार में जितने भी उपकार हैं वो सब हेतु रहित नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। संसार में जितना प्रेम है, जितनी दया है, वो सब कारण से होती है। जितना स्वार्थ है वो सब कारण से होता है। लेकिन ईश्वर का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, अकारण है और जीव के हित के लिए है। तो भगवान क्या करते हैं, आप देखिए 3 स्थितियां हैं वहां। पहले आए तो सुग्रीव से पूछा, सीता जी का हरण हो चुका है। बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो जंगल में घूम रहे हैं, देश से निकाला दे दिया गया है, संकट की चरम अवस्था है। लेकिन चर्चा हुई, सुग्रीव ने बताया कि सीता जी का हरण हुआ और मेरे पास वो अस्त्र हैं, विषाद का वातावरण बना। तो संसार में जब किसी व्यक्ति को दुख होता है तो वो चाहता है कि हमारा दुख मिट जाए पहले। ये सब वातावरण बना, भगवान वस्त्र लेकर के सोच कर रहे हैं, लेकिन तुरंत क्या पूछते हैं, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। उनको कहना चाहिए कि सुग्रीव तुम पहले सीता जी का पता लगाओ। वो कहते हैं कि नहीं, अपने दुख में तो सब दुखी हैं, पर भगवान अपने दुख को प्राथमिकता न देकर के सुग्रीव के दुख को प्राथमिकता देते हैं। भगवान का दुख तो नकली है, सुग्रीव का दुख असली है। ईश्वर को कोई दुख होगा क्या, वो तो नाटक में दुखी। तो सुग्रीव से पूछते हैं कि तुम किस लिए वन में रहते हो। तो पहले चर्चा हुई भगवान राम के दुख की, लेकिन समाधान पहले हुआ सुग्रीव के दुख का। तो पूछते हैं कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। तो पहले सुग्रीव के दुख को मिटाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि देत लेत मन संक न धरई, मित्रता का धर्म बताते हैं। अब बताइए, भगवान को कुछ लेना है क्या सुग्रीव से? लेकिन सुग्रीव के मन में स्वार्थ के प्रति हीन भावना ना आ जाए। संसार का व्यक्ति स्वार्थी होता है और परमार्थ का दावा करता है, और भगवान परमार्थी हैं और स्वार्थ की बात करते हैं। कहते हैं कि लेने देने में जो संकोच न करे। देखिए, मित्र का धर्म बताया कि जो लेने में संकोच करता है वो अहंकारी है, और जो देने में संकोच करता है वो कृपण है, कृतज्ञ है। तो उन्होंने कहा कि हमारा तुम्हारा नाता बराबरी का है, तुम्हारी भी पत्नी खो गई है, मेरी भी खो गई है, तुम भी राज्य से निकाल दिए गए हो, मैं भी निकाल दिया गया। तो अपने को ऐसा सिद्ध करते हैं जैसे वो सुग्रीव के बराबर के हैं। सुग्रीव के मन में स्वार्थ को लेकर के ग्लानि ना हो, हीन भावना ना हो। हीन भावना तो है सुग्रीव के मन में, क्योंकि अपने भाई के विरुद्ध उससे वो कुछ कह रहे हैं जिसने अपने भाई के लिए राज्य त्याग दिया, और संकटों की श्रृंखला के बाद भी उस भाई के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई। लेकिन सुग्रीव स्वार्थी होते हुए परमार्थ की भाषा बोलने लगे। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम शमन विषादा, और शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ। तो ज्ञान की, भक्ति की, धर्म की सारी बातें सुग्रीव करने लगे। सुग्रीव हैं स्वार्थी पर परमार्थ की भाषा बोल रहे हैं। तो भगवान ने उनको नीचे उतारा। सुन विराग संयुक्त कपि बानी, कहते हैं नाथ कृपा मन भयउ अलोला, मेरा मन शांत हो गया। बंदर का मन इतनी जल्दी शांत हो जाएगा? थोड़ा पिटवाया तो सुग्रीव कहते हैं बंधु न होए मोर यह काला। तो सुग्रीव परमार्थ की भाषा बोलते हैं और भगवान राम स्वार्थ की भाषा बोलते हैं। और आप देखिए, गद्दी में जब बैठाया तो कहते हैं अंगद सहित करेहु तुम राजू, और संतत हृदय धरेहु मम काजू, मेरे काम का ध्यान रखना। सुग्रीव के मन में ग्लानि ना हो, हीनता का भाव न पैदा हो, इसलिए भगवान राम स्वार्थी बन गए। तो एक तरफ सुग्रीव है जो सब कुछ पा करके भूल जाता है भगवान राम को,
सुग्रीव ने, भगवान ने सब कुछ दिया, राज्य दिया, पत्नी, सब कुछ दिया। तो सुग्रीव और हम में कोई अंतर नहीं, हमने भगवान से सब कुछ लिया और भगवान को भूल गए। वही परिवार, वही पत्नी, वही सब कुछ, वही धन दौलत सब याद है हमें, भगवान भूल गए। जिसने सब दिया उसको हम भूल गए, तो हम सुग्रीव से अलग नहीं हैं। तो भगवान सुग्रीव से ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के प्रति वो न हो। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ तुलनात्मक रूप से स्वार्थ की तुलना की गई है कि एक तरफ भगवान राम है और एक तरफ सुग्रीव हैं। तो ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर के जीवन में कोई स्वार्थ क्या होगा, तो जीव और ईश्वर का अंतर बताया गया। जीव में क्या त्रुटियां हो सकती हैं, वो स्वार्थ को पहले, स्वार्थ का सामंजस्य करना तो आ जाए। संसार में अधर्म क्या है, हम केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखें, दूसरों के स्वार्थ का ध्यान न रखें, ये अधर्म है। अपने स्वार्थ का ध्यान रखें और सामने वाले के स्वार्थ का ध्यान रखें, ये धर्म है। और अपने स्वार्थ को मिटा करके सामने वाले के स्वार्थ को पूरा कर दें, ये प्रेम है। और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दें, ये समर्पण है। ईश्वर के प्रति जब समर्पण, तो ये स्वार्थ की अलग अलग श्रेणियां हैं। तो सबसे मूल आधार ये है कि हम सब लोग स्वार्थी हैं, और स्वार्थ का सामंजस्य करना अगर हमें सही आ गया जीवन में, तो हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तन बहुब्रन चिंता जरी छाती, तमाम शरीर में घाव थे और छाती चिंता से जल रही थी। सो सुग्रीव कीन कपिराऊ, उस सुग्रीव को राजा बना दिया। इस जगह कहा गया कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह यह रीति। तो जीव का स्वभाव और ईश्वर के स्वभाव का अंतर इस जगह बताया गया। इसलिए इसको अगर हम उचित संदर्भ में समझें और स्वार्थ के सामंजस्य को हम समझ सकें, तो ये इस चौपाई का तात्पर्य है। बोलिए सियावर।